सब गाइस, दिस इज़ मी अनमोल। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग अपने वीडियो में जानेंगे कि कौन से वो डाउट्स हैं जो साइंस स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज़्यादा आते हैं, वो साइंस स्टूडेंट्स जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। आज हम वीडियो में यही जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप साइंस लिया है आपने और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत ही जेन्युइन डाउट्स होते हैं जो हर बच्चे के मन में आते हैं। और अगर आपके मन में ये डाउट्स नहीं आए हैं तो यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी रेयर। बट अगर आपके मन में ये डाउट्स आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि अगर ये डाउट्स आपके मन में आए हो चाहे ना आए हो, आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं बताती हूँ हु एम आई वॉज अ नीट एस्पिरेंट इन 2025 एंड इन नीट 2025 आई हैव स्कोर्ड 577 marks with a rank all India rank of 4091 in NEET 2025 and I have secured admission in AIIMS देवघर। तो मेरा ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को भी वो तरीके बताऊं और वो डाउट्स को क्लियर करूं, जिससे आप लोगों को भी सोचने का एक नया तरीका मिले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला डाउट जो कि बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा है, ये फ्रीक्वेंट होता है। ये डाउट्स जनरली साइंस स्टूडेंट्स पूछते हैं जो 10th के बाद 11th में स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहते हैं साइंस की तरफ। तो उनका डाउट्स रहता है कि मैथ्स लेनी चाहिए कि बायो। तो मैं इस वीडियो में उसे अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगी। मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को कोई सजेशन देना या अपनी राय आप लोगों को देना। मेरा बस यही मकसद है कि आप लोगों को सही तरीके से सोचने का एक ज़रिया देना। तो जानते हैं कि वो डाउट को कैसे हम लोग सोचें। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल, ये दो फील्ड्स हैं जो साइंस में सबसे ज़्यादा ऑप्ट किए जाते हैं। आई मीन बायो और मैथ्स। तो जहाँ तक बात है कि बायो की, तो बायो में आप मेडिकल की तरफ जाते हैं, नर्सिंग की तरफ जाते हैं एंड मैनी अदर करियर्स लाइक एग्रीकल्चर, जो कि बच्चे ज़्यादा नहीं जाते हैं, वो भी होते हैं बायो में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स लेके आपको बहुत ज़्यादा वास्ट ऑप्शंस मिलने वाले हैं और बायो लेके आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बस यही ओपिनियन रहेगा कि आप लोग 3 चीज़ के ऊपर कभी मत जाओ। पहला है कि पैसे, ये मत देखो कि किस में कितने पैसे लग रहे हैं, किस में कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये एक पॉइंट ज़रूर होता है, पर ये कभी मत देखो कि आप किस में कितना कमाओगे, क्योंकि कमाई फिक्स नहीं होती है। हर फील्ड में जो टॉप 1% होता है ना, वही सबसे ज़्यादा कमाता है, इसलिए कमाई के ऊपर कभी मत जाओ। और दूसरी बात होती है कि ये मत देखो कि किस में कितना ज़्यादा साल लग रहा है और कौन कितना जल्दी आपको प्रोडक्टिव बना रहा है, ये भी कभी मत देखो। और तीसरा ये हो सकता है कि किस में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि पढ़ना दोनों में पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे मुकाम पर जाना चाहते हैं तो दोनों फील्ड में आपको इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ को छोड़कर मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आप अगर इंजीनियरिंग तब लेना चाहिए आप लोगों को जब आपको उसमें इंटरेस्ट हो, मेडिकल तब लेना चाहिए जब आपको उसमें इंटरेस्ट हो। तो ये तो बहुत जनरलाइज्ड आंसर हो गया। तो मैं इन तीनों चीज़ छोड़कर अगर आप सोचेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि अगर आप अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। तो हमेशा अपने लाइफ टाइम के लिए हर डिसीज़न वैसा ही लो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और ताकि आपको कभी रिग्रेट ना हो। मेरा बस यही पॉइंट रहेगा। इसलिए मैंने मेडिकल को ऑप्ट किया था। इवन दो इंजीनियरिंग में मेरा एक अच्छा रैंक आ गया था, मैं NIT में CS ऑप्ट कर सकती थी, मुझे जोसा कौंसली में एक अच्छा कॉलेज भी मिल रहा था, पर फिर भी मैंने मेडिकल परस्यू करने की तरफ मैं गई, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो में आप हर सेक्शन के लोगों को एक आंसर मिलेगा, चाहे वो 10th पास आउट हो, चाहे वो अभी 11th-12th में पढ़ रहे हो NEET 2026 या फिर NEET 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप ड्रॉपर्स हो, किसी भी ईयर के हो। आपको इस वीडियोस में आपके लिए जो आपके मन में डाउट्स आता है उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो में हम बने रहे लास्ट तक, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट होता है उन लोगों के लिए कि जो 12th पास आउट हो चुके हैं और जो सोचते हैं कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि ड्रॉप लेने के लिए 2 कंडीशन होते हैं कि आपने बायो लिया है, आपको इस बार कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप ड्रॉप लेने के बारे में सोचते हो। और फिर एक दूसरा होता है कि आपने
आपका रैंक कम है और फिर आप ड्रॉप लेने के बारे में सोचते हो, या इस साल आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो दोनों ओपिनियन कुछ इस तरह हो सकते हैं कि पहला देखिए, अगर आप ऐसा मानते हो कि मैंने इस बार पूरी मेहनत कर दी है एग्ज़ाम में, मैंने पूरे सब प्रयास कर दिए, सब चीज़ पढ़ के मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर भी मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया है या ऐसा कुछ, या फिर मुझे डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप ड्रॉप लेने के बारे में बिल्कुल मत सोचो। जो कॉलेज मिल रहा है आप उसमें चले जाओ। आप हो सकता है कि उसमें कुछ अच्छा करो, जो उसका सिलेबस है उससे पढ़ो, हो सकता है आपका इंटरेस्ट उसमें हो जाए, आप उसमें अच्छा कर सको। और दूसरे वो बच्चे होते हैं कि जो सोचते हैं कि मैंने मेहनत नहीं की थी पिछले साल, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया था, मुझे कुछ अच्छे से पढ़ा, अगर मैं पढ़ूँगा तो पढ़ूँगी तो मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरा ये फाइनल नहीं था, मैं इससे भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो आपको ज़रूर ड्रॉप लेना चाहिए अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो। अगर आप अपने पे बिलीव करते हो तो आपके लिए ये बेस्ट होगा कि आप अगले साल के लिए ड्रॉप लो, पर उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए नीट प्रिपरेशन के लिए। आप अगर आप 11th-12th में हो या ड्रॉप ले रहे हो तो आपकी कौन सी बुक से हेल्प मिलेगी। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि आप जिस भी कोचिंग हो उसको मॉड्यूल्स आपके लिए सफिशिएंट है, और मॉड्यूल्स प्लस एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआर जो भी आप मॉड्यूल्स पे क्वेश्चन बनाते हो उसको पहले आप क्वेश्चन बनाओ। अगर आप 50 सेट का एक सब्जेक्ट पे क्वेश्चन लेके बैठो, वो क्वेश्चन में जो गलती हुआ है उन्हें मार्क करो और फिर जाकर उन्हें एनसीईआरटी में पढ़ो, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और दूसरा होता है कि फिजिक्स पे आप एच सी वर्मा बना, क्योंकि एच सी वर्मा में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं ना जिससे आपके सोचने के थिंकिंग स्किल्स बढ़ेंगे। ये मैं बोल सकती हूँ फिजिक्स के केस में। और केमिस्ट्री और फिर बायो के लिए तो एनसीईआरटी है। फिजिक्स में क्वेश्चंस बनाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि वीडियो लंबी हो जाने वाली है, 7 मिनट तो हो चुके हैं, तो क्या करते हैं कि अपकमिंग वीडियोस में आगे के डाउट्स लेते हैं हम लोग। और फिर मेरे वीडियो को अभी तक देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक माई चैनल, और कुछ नहीं, थैंक यू।